से चुनाव में धांधली वाले राहुल गांधी के बयान पर सीएम सैनी ने साधा निशाना। कहा, सदमे में है कांग्रेस पार्टी, जनता का काम करती तो ऐसी नौबत नहीं आती। राहुल गांधी के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने भी चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग को बताया सरकार का पिट्ठू। कहा, चुनाव आयोग बन जाएगा सरकार का पिट्ठू तो खतरे में होगा लोकतंत्र। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा। बोले, 21 जून को पर्व के रूप में मना रहे हैं योग दिवस। ब्रह्म सरोवर में योग गुरु रामदेव की अगुवाई में 1 लाख लोग करेंगे योग। संगरूर में सुखदेव सिंह ढींढसा के लिए हुई अंतिम अरदास। सभी दलों के नेताओं ने पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। सुनील जाखड़ ने कहा, अहंकार छोड़कर एकजुट हो श्रोमणी अकाली दल। कर्ज माफी के लाभार्थियों के बीच सीएम मान ने बांटे नो ड्यू सर्टिफिकेट। सरकार ने 4,727 दलित परिवारों को कर्जा किया माफ। विरोधियों पर बोला हमला। कहा, पिछली सरकारों ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। भिवानी में पिता ने की अपनी ही बेटी और बेटे की हत्या। गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद खुद भी की आत्महत्या की कोशिश। फरीदाबाद में स्कॉर्पियो ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 2 पुलिसकर्मी जख्मी, दोनों को अस्पताल में करवाया भर्ती। पर्ची फेंककर रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाश हिसार में एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार। पुलिस ने 3 और बदमाशों को पकड़ा। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए की थी हवाई फायर। हिसार के लाल सक्षम जिंदल ने जेईई एडवांस में हासिल किया दूसरा रैंक। परिवार में जश्न का माहौल। आईआईटी मुंबई में दाखिला लेना चाहता है सक्षम। सिरसा के सनमीत सिंह गिल ने रचा इतिहास। अमेरिका के लॉस वेगस होने वाले ओलंपियाड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। दुनिया के पहले पगड़ीधारी सिख के तौर पर क्वालिफाई होने का गौरव किया हासिल। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज की उंगली में पहनाई अंगूठी। सगाई समारोह में भावुक हो गई प्रिया। अखिलेश यादव समेत कई हस्तियों ने पहुंचकर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिवानी के धनाना गांव में डबल मर्डर की घटना सामने आई है, जहां पिता ने बेटे और बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। बेटा और बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। आरोपी पिता ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की है। 1 महीने पहले पत्नी की जहर खाने से मौत हुई थी, तो पत्नी की मौत के बाद से आरोपी पिता परेशान था। आरोपी ने पत्नी की मौत के लिए अपनी मां को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद यह घटना सामने आई है, जहां पिता ने अपने ही बेटा और बेटी को गला घोंटकर उनको मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पिता ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की है। दरअसल 1 महीना पहले ही पत्नी की जहर खाने से मौत हुई थी, जिसके बाद आरोपी पिता काफी परेशान था। आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के लिए अपनी मां को जिम्मेदार बताया था। जी रहा था, सारा सोचा जिंदगी तक लिया था। मतलब मेरे बालक मारे हिंदू पहला हमारा छोरा, फिर उसके बाद हमारी छोरी ने ऐसे मारे, फांसी तोड़ी गई। पहला नसली गोली दी, फिर उसके बाद मैंने फांसी तोड़ी है। उसके बाद में मैंने फांसी खाने का खुद के फांसी खाने का तर मैंने अपना जोड़ा का लिया, रस्सा का लिया। फिर मैंने वीडियो बनाने लग रहा था। मैं बाकरी में किसका कौन मेरा कब्जा मांग रहा है कि इतना के रह रहा है, किला के देना है, जो अपनी टीम आ रहा था। गोली खा ली थी मैंने, मर दी मैंने, तुरंत गोली खा ली थी। तो वो करके ना फिर मैं फांसी खाऊंगी। इतनी बार में मेरा भाई का थोड़ा आ गया। उन्हें के बेरा को भाभी ने फोन किया कि कराया है किन्ने के गिरा क्वाड बंद नहीं के इतनी बार क्वाड बंद कर रहा है बार अच्छा रोटी बंद कोई थी।
वो आ गया वो क्या करे हमने कर दिया काम जो कि करना और वीडियो लाए हाँ आखिरी में जो किसी लड़के में देना है जो यो दे दियो बस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में स्कॉर्पियो एक कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी ज्यादा थी और उसने चालान काटने वाली पुलिस की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी है, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मी गंभीर जख्मी बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, जहां 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल यह टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो कार की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, जिससे और उसने चालान काटने वाली पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। ओवर स्पीड के चालान करने वाली गाड़ी है, इंटरसेप्टर 2 है। और रोजाना की तरह ये आदमी चालान कर रही थी, जो पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसने इसको सीधा हिट किया है। कितने इसमें घायल हुए हैं? कोई इसमें हमारे दोनों ही पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल उनका कहाँ उपचार चल रहा है? सर्वोदय हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इस गाड़ी में जो कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 3 लड़के थे और 1 लड़की थी। अच्छा, 4 लोग। शराब के नशे वगैरह में थे? ये अब शराब के नशे में अभी तो पता चलेगा कि शराब के नशे में थे या नहीं थे, उसका मेडिकल कराया जाएगा। कितनी स्पीड थी गाड़ी की? लगभग स्पीड तो ओवर स्पीड ही होगी मेरे ख्याल से। यमुनानगर में पुल की रेलिंग तोड़कर यमुना नहर में स्कॉर्पियो समा गई है। ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सामने गाय आने के कारण वह बेकाबू हो गई। गोताखोरों ने कई घंटों की मेहनत के बाद स्कॉर्पियो को खोजा है। हाइड्रा की मदद से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला गया है। जगाधरी से अपने गांव जा रहा था स्कॉर्पियो सवार और दादूपुर हेड पर पुल के पास यह हादसा हुआ है। नहर में पानी का बहाव काफी तेज बताया जा रहा था, जिसकी वजह से गोताखोरों की टीम को स्कॉर्पियो की तलाश करने में काफी परेशानी हुई है। तो प्रशासन की मदद से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला गया है, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो पुल की रेलिंग तोड़कर यमुना नहर में यह स्कॉर्पियो गिरी है। ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सामने एक गाय आई थी, जिसके चलते यह बेकाबू होकर यमुना नहर में गिरी, जिसके बाद हाइड्रा की मदद से इसको बाहर निकाला गया। आगे गाय आएगी भाई, तब अनबैलेंस होगा, गाड़ी अटक गई। मैं 1 मिनट का टाइम लगा, मैं तड़ा कूद गया, कार नहर में गिर गई। 12-1 बजे की बात है। तो जैसे वो बोल रहे अभी आगे गाय आ गई थी और पुल की रेलिंग भी नहीं है इसमें, तो जैसे उसने कट मारा वो अटक गई वहाँ। खैर वो उतर गया और वो गाड़ी नहर में गिर गई। वो रात ने फिर अपना एक उसने बताया, मैं कोई बात नहीं सवेरे निकाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये आते सर हमने ये गाड़ी निकाल दी। पहले गाड़ी ढूंढनी पड़ी, ढूंढने के बाद उसके बाद हमने निकाल ली बाहर। ये है पता का पानी ना थोड़ा धुंधला पानी आया है। धुंधला पानी की वजह से ना अंदर चोट लग जाए, शीशे गाड़ी के सारे टूटे पड़े हैं। ठीक है, मैंने कहा चोट न लग जाए, हाथ आगे रख के जाने पड़ते हैं। जहाँ पे गाड़ी है थी कम से 30 से 35 फुट पानी है जहाँ गाड़ी पड़ी हुई थी। ठीक, गाड़ी का तो नुकसान तो हो ही यार, सारी हो गई है खराब। कोई आदमी भी था अंदर? आदमी था वो क्या। पर्ची फेंककर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। हिसार में एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों को काबू किया गया है। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को भी पकड़ा है। हिसार के रहने वाले हैं सभी आरोपी। उनमें 2 आरोपी रावलवास कला, 1 युवक सरसाना और 2 युवक बालसमंद गांव के निवासी हैं। मिली जानकारी के अनुसार हिसार के सीसवाला गांव में पुलिस ने एक गाड़ी को पीछा किया, जिसमें 4 युवक सवार थे। गाड़ी के पलटने पर चारों युवक गाड़ी से भागकर निकलने लगे। इसी दौरान पुलिस की फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। बाद में पुलिस ने वेद प्रकाश, अमित और अंकित को भी गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने करनाल में मोबाइल शॉप से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसके लिए इन्होंने हवाई फायर कर पर्ची फेंकी थी। इस मामले में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने 3 और आरोपियों को भी पकड़ा है।
सीएम सैनी का राहुल गांधी पर तंज कसा है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सदमे में है कांग्रेस पार्टी, तो जनता का काम करती तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो कांग्रेस पार्टी को जनता नकार चुकी है। तो सीएम सैनी की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा गया है। राहुल गांधी के धांधली वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है, तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सदमे में है, जनता का ये लोग काम करते तो ऐसी नौबत ना आती। कांग्रेस पार्टी को जनता नकार चुकी है। राहुल गांधी का पता नहीं लगता, हरियाणा में का बोल दे, कहा 3 प्रकार के घोड़े हैं। एक मेडिटेशन है, इसका पता तो लग नहीं रहा। पहले आया था यहाँ से, कहा ये जीएसटी पांडवा के समय शुरू आया था। पता तो लगता थी क्या कहते या क्या नहीं कहते। ये वो फर्स्ट स्टेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी। उस टाइम तो देखा नहीं ना, उस टाइम देश के बारे में नहीं सोचा, उस टाइम अपने बारे में सोचा कि हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अपनी सुविधाएं खड़ी कर सकें। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो कि इसकी सुविधा कैसे बढ़े, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, वो बार-बार सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम पे जब हारते हैं जेपी नड्डा। नहीं, मैंने कहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी, पूरे जीरो की तरफ जा रही है। अब तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, बताया भी था शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार। राहुल गांधी के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को सरकार का पिट्ठू बताया है। चुनाव आयोग बन जाए पिट्ठू तो लोकतंत्र खतरे में होगा। तो उनकी तरफ से यह कहा गया है चुनाव आयोग को नहीं, सरकार का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। तो राहुल गांधी के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को सरकार का पिट्ठू बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ही पिट्ठू बन जाए सरकार का तो लोकतंत्र खतरे में होगा। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसको पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मुझे मालूम है मैं किस शब्द का इस्तेमाल, दुर्भाग्य से चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया। और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा। जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो केवल और केवल वोटर लिस्ट का डेटा मांग रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक वोटर बढ़ गए। सीएम सैनी की तरफ से कुरुक्षेत्र का दौरा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। 21 जून को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सीएम बोले हैं, योग दिवस को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने योग को दुनिया भर में फैलाया है। 21 जून को योग गुरु रामदेव के नेतृत्व में यह योग कराया जाएगा। 21 जून को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में 1 लाख लोग योग करेंगे। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई है सीएम सैनी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 21 जून को योग गुरु रामदेव के नेतृत्व में योग करेंगे। 21 जून को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में 1 लाख लोग योग करेंगे। कि 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा।
हम परम सौभाग्यशाली हैं। अब बात हिसार के उस लाल की जिसने जेईई एडवांस में दूसरा रैंक हासिल किया है। हिसार के सक्षम जिंदल को ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इससे हिसार के सेक्टर 14 में रह रहे उसके परिवार में जश्न का माहौल है। परिजनों ने सक्षम को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। सक्षम जिंदल का लक्ष्य आईआईटी मुंबई में दाखिला लेना है। सक्षम ने बताया है कि वह अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में भी खेल चुके हैं। मेरी जे एडवांस 2025 में रैंक 2 आई है और इसी के लिए मैं पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था। जे एडवांस के लिए तो मैं स्पेसिफिकली पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था एलन कोटा से ही। तो 2 साल बस मैंने अपना हार्डवर्क पे ध्यान दिया और जो भी टीचर्स ने मुझे कहा मैं उसको फॉलो करता गया। मतलब मैंने ऐसे कुछ फिक्स नहीं कर रखा था कि इतने घंटे पढ़ना है। बस मेरा ये था कि क्लासेस के बाद जो भी टाइम मिले 1-2 ब्रेक्स के अलावा मुझे पढ़ाई ही करनी है। तो आई थिंक 8 से 9 घंटे हो जाते हैं मुझे पढ़ने। हाँ, मैं 4th क्लास से बच्चा शुरू से होशियार चला है पढ़ाई के अंदर। ये पढ़ाई को खेल की तरह अपना पढ़ता है, मतलब कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता अपने दिमाग के ऊपर। ये जी हमेशा अब भी ये कोटा गया था जब ये कह रहा था कि मैं इस सामने बैठ के भी बॉम्बे चला जाऊंगा, मगर मैं रैंक के लिए कोटा पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। मेरे को रैंक चाहिए। करनाल का बेटा अब नासा जाएगा। 15 दिन के प्रोग्राम के लिए दिव्यांश का सिलेक्शन हुआ है। यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम के लिए उसका चयन हुआ है। तो प्रोग्राम में 25 देशों के 44 बच्चे शामिल होंगे। मंगल ग्रह के मिशन के बारे में उनको सूचना दी जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटल इंजीनियर बनना चाहता है दिव्यांश। आपको बता दें कि फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन इस टेस्ट का आयोजन करता है। इसमें चुने गए बच्चे नासा के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष यात्रियों और इंजीनियर के मार्गदर्शन में अंतरिक्ष मिशन पर कार्य करते हैं। दिव्यांश 12वीं कक्षा का छात्र है। कम उम्र में उसने जो उपलब्धि हासिल की है उसके परिवार के लोग उत्साहित हैं। मेरी लाइफ का गोल है कि मुझे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, जिसको फॉलो करते हुए मैंने इस प्रोग्राम में पार्ट लिया। और वहाँ पे जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में 25 कंट्रीज से बच्चे आएंगे और हम सबको मिलके एक स्पेस मिशन बनाना होगा जिसका मेन एम है मिशन टू मार्स। अलग अलग 5 टीम्स में वहाँ बच्चे डिवाइड होंगे, जो कि है रेड, मैरून, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। इन सब टीम्स के अलग अलग रोल्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे जो अलग अलग मिशन में अलग अलग जो भूमिका निभाएंगे। तो ये सब है इस प्रोग्राम में। दिव्यांश मेरा बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा रहा है। शुरू से ही इसका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इसीलिए पैशन था कि मुझे स्पेस स्टडीज़ करनी है। और पता नहीं कहाँ से इसने ऑनलाइन स्टडीज़ करते इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट होते यहाँ पहुँच गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आई वॉज रियली थ्रिल्ड एट दैट टाइम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई फील रियली प्राउड दैट माई सन दिव्यांश इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूनाइटेड स्पेस स्कूल इन USA। तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। खैर बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। स्टार्टिंग से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है ये, और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। बास्केटबॉल में और स्केटिंग में, मतलब डिबेट कंपटीशन, स्कूल में जितने भी कंपटीशंस होते थे सब में पार्टिसिपेट करता था और हमेशा आगे रहता था।